इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक न्यू फॉर्म आ जाती है जो कि क्या होती है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होती है, तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। आप इसकी एग्जीक्यूशंस को सीखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स को सीखने पड़ेंगे। वो स्पेशल टेक्निक्स क्या हैं, जो कि मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है। यहाँ पर इस टेक्निक्स को अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो क्वेश्चंस को क्या करोगे, इजीली अप्रोच कर पाओगे। यहाँ पर फिर स्टार्ट करते हैं, इस स्पेशल टेक्निक को पहले सीख लेते हैं और इस स्पेशल टेक्निक को सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलो फिर समझते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएगा, सबसे पहले पॉइंट को समझ लो कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चंस गिवन होगा, वहाँ पर आपको पता है एक नीचे क्या होगा, क्वाड्रेटिक पार्ट होगा, ऊपर लीनियर पार्ट होगा। लीनियर पार्ट समझते हो ना, ये यहाँ पर ax प्लस बी वाला फॉर्म लीनियर होता है और क्वाड्रेटिक वाला पार्ट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पार्ट होता है। तो जब कभी भी आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म आएगा तो मैंने एक चीज़ लिख रखी, क्या, क्वाड्रेटिक पार्ट या फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। ध्यान से देखो ऊपर में लिखा है क्या। आपकी पहली, जब आप क्वेश्चन को कर रहे होगे, आप पहले ये काम करोगे कि क्या देखना है क्वेश्चन में। ये आपका पहला अप्रोच, ये आपकी यहाँ पर सेकंड अप्रोच और यहाँ पर ये आपकी थर्ड अप्रोच। मतलब ये अप्रोच कह दो या यूँ कह दो, ये 3 स्टेप्स हैं। जब आप क्वेश्चन से कर रहे हो तो इस तरीके से आपको बोलने पड़ेंगे। पहले काम क्या करना है, पहला काम क्या है कि क्या देखो कि नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर, नीचे वाले का मतलब क्वाड्रेटिक पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर मिल रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा होगा तो नीचे वाले को टी मानोगे, मतलब कि डिनोमिनेटर को टी मानना है। और उसको टी मानने के बाद आपको पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर को टी मानना, मतलब कि यहाँ पर बात करते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड की। किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर ट्यूशन मेथड की बात करते हैं, समझ में आती है। मतलब कि डिनोमिनेटर को हम लोग टी माने, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर मिल जाता है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पर हमें ऊपर मिल जाता है, लीनियर वाला पार्ट मिल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मतलब क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को टी मानेंगे। और टी मान के कैसे करना वो तो भी हम लोग बात करेंगे। ये आपकी पहली अप्रोच होगी। जब भी क्वेश्चंस कर रहे होगे अपने आप से पूछो क्या क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऊपर लिखा है क्या। अगर हाँ, अगर आपका जवाब आपके अंदर से आता है हाँ, तो आप डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे। आप डिनोमिनेटर को मतलब कि नीचे वाले को, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ये बात तो समझ में आती है, मतलब नीचे वाले को टी पुट करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको डिनोमिनेटर को टी मानने पर, मतलब कि डिनोमिनेटर को टी मारने पर आपका काम नहीं बन पाता है, तो आप एक काम करोगे, अगर आपका आंसर आता है कि डिनोमिनेटर को टी माना मगर वो मिल नहीं रहा ऊपर, तो क्या करोगे, उस केसेस में आपको एक दूसरा स्टेप्स पे जाना है। अगर आपका जवाब नहीं आता है तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब होता है, सपोज करो आपके पास a प्लस बी अपॉन का c लिखा होगा, तो इस डिनोमिनेटर को मतलब इस डिनोमिनेटर को, ऊपर ध्यान है ऊपर प्लस माइनस में रहना चाहिए, ऊपर में प्लस माइनस रहेगा तभी जाकर डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो आप डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मतलब a को भी c दे दोगे और b को भी c दे दोगे, तो यहाँ पर a अपॉन c हो जाएगा और b अपॉन का c हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद अब फिर से इंडिविजुअली चेक करना, क्या डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिल पा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है फिर से वही इम्प्लीमेंट करना तरीका, स्टेप फर्स्ट पे फिर से आ जाओगे, डिनोमिनेटर को टी मानना और सब्स्टिट्यूट करना। अब अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी क्वेश्चन देख लेना, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब एक सबसे अच्छी तरीका क्या, यहाँ पर मैंने जो थर्ड स्टेप्स लिख रखी है वो क्या है, लेबर मेथड। लेबर मेथड क्या करता है, यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लेंदी वाली तरीके हैं, ट्रिक यूज़ करते हैं, देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट, ये सारे पार्ट को हम लोग एक ही तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमारे पास लेबर मेथड है।
जो कि मैंने स्पेशली नाम दे रखा है यार लेबर मेथड, ऐसा बुक में कोई मेथड नहीं है, इसको मैंने खुद नाम दे रखा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ये जो मेथड है ना काफ़ी लेंदी है, काफ़ी मेहनत करवाता है, इस वजह से पहले जब भी क्वेश्चन आएगा आप ये तरीका इम्प्लीमेंट करना। यहाँ से आपका सॉल्यूशंस नहीं निकल पाता है तो आप इसकी तरफ रुख करोगे, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर जाओगे, जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे इसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। और आपको ये तरीका तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका भैया रामबाण है, हर क्वेश्चंस में काम करेगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग फेल हो जाते हैं, यहाँ फेल हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ज़रूर जाएंगे। तो ये क्या तरीका होता है इसको हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, नहीं भी क्लियर हो गई होंगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक कुछ आपको नोट करने का भी ज़रूरत नहीं है, पहले क्वेश्चंस को समझ लो उसके बाद नोट डाउन करना, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखो क्या है कि इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स मुझे इंटीग्रेट करना है इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन को देख के तो समझ सकते हो कि ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। लीनियर को कैसे पहचानना है, मैंने बताया कि आपके पास जो फॉर्म होगी वो ax प्लस बी के फॉर्म में होगी, या ax माइनस बी के फॉर्म का भी हो सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको पता होना चाहिए x की जो पावर होनी चाहिए ऊपर 1 होनी चाहिए और नीचे x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा है दैट मीन्स एक लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या बताया, बताओ। जब भी आपके पास लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का फॉर्म आता है, आपको एक काम करना है, पहले अपने आप से पूछो क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर, या फिर यूँ बोला क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पर क्या ऊपर मिल रहा है। अगर ऊपर मिल रहा है इसका मतलब कि आपने बहुत अच्छा काम किया इस बात को पहचान कर कि मतलब कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, मतलब कि नीचे वाले को टी मानना है। लेकिन आपको पता है कि नीचे की डिफरेंशिएशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है, ये बताओ भैया। डिफरेंशिएशन आता है आपको, नहीं आता है। ये देखो जरा यहाँ पर डिफरेंशिएशन इतना आना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया है, 2x²। मैंने बार बार बोला, देखो यहाँ ध्यान से पढ़ लो, थियरी पढ़ लो। कह रखा क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का, मतलब कि नीचे वाले पार्ट का क्वाड्रेटिक पार्ट बोला है। तो ये रूट मत ले लेना, पूरा रूट मत लेना, केवल रूट के अंदर के मसाले को लेना। ये देख रहे हो क्वेश्चन, इस रूट के अंदर के जो मसाला है ना इसको लेना केवल, आपको ये नहीं पूरा रूट नहीं लेना है। तो मैंने क्या रखा कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे, 2x² प्लस का x को अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है बताओ, पता है। इसको डिफरेंशिएशन करते हो माइनस का 3 को, तो आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, ये 2 आगे गिर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 4x प्लस का 1। अगर समझ में ही नहीं आया यार, डिफरेंशिएशन नहीं आता है, dx अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने कहा कि x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। ये बात तो समझ में आना चाहिए ना। यहाँ dx देखो डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका करोगे ना 2 आगे गिर जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर 1 हो जाता है, और कांस्टेंट या किसी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर एग्जैक्टली हमें न्यूमरेटर मिल रहा है। अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो मैंने आपको क्या काम कहा, आपको एक ही बात कही कि आपको पहले ये सब तो हटा दो। जब ऐसी कंडीशंस होती है कि क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने से न्यूमरेटर में लिखा गया है, क्या आपको पहले क्या बोलना, क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डेरिवेटिव ध्यान से देखो ऊपर में लिखा है क्या। तो आपने कहा कि हाँ यार डिफरेंशिएशन किया, लिखा तो है। हमने कहा कि अगर तुम्हारा जवाब आता है हाँ लिखा है, तो आप एक काम करोगे, डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू टी पुट कर दोगे। चलो यार फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर बाकी पार्ट को हटाते हैं और यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो देख ही लिया, नहीं देखा तो लिखा रहने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर सॉल्यूशंस पार्ट को स्टार्ट करोगे। सॉल्यूशन जब भी कर रहे होगे तो एक हैबिट डाल लो, दिए गए क्वेश्चंस को इक्वल टू आई लेट करोगे।
क्या लेट करोगे आई, तो इंटीग्रेशन 4x प्लस का 1 स्क्वायर रूट में क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 और यहाँ पर लिखा हुआ dx। ये बात क्लियर है? क्लियर तो होगी यहाँ तक बातें? यस। अभी क्या काम करना आपको, जो भी डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था बताओ, मैं बार बार ये फोकस कर, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये था, डिनोमिनेटर में ये था, इसको मुझे t पुट करना है। तो यहाँ पर देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। यहाँ देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया था, तो इस t को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, याद रखना डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखना चाहते ना लिख लेना, मगर इतना लिख देते हो इतना सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 आगे गिर जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा 4x। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। यहाँ बात समझ में आई कि 4x प्लस 1 हो गया और यहाँ dx है, मतलब कि 4x प्लस 1 dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x प्लस 1 के बगल में मुझे dx चाहिए, मतलब मैं इस dx को यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। तो dt इज इक्वल टू 4x प्लस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा dx, मतलब कि 4x प्लस 1 dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। तो इसको पुट कर देना फिर से उसी क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस में पुट करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशंस करोगे 4x प्लस 1 dx की जगह dt लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या माना था t, देखो ना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 क्या मान रखा था t, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना है रूट में t, रूट में t लिख दिया। अब रूट में t लिखने के बाद आपको क्या काम करना है, जहाँ पर 4x प्लस 1 dx उसकी जगह क्या लिखते हो, 4x प्लस 1 dx की जगह क्या लिखोगे dt, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, dt यहाँ लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बताओ कि 1/√t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, पता है? नहीं पता है भैया तो सीख लो, नहीं पता है तो सीख लो। अब ये क्या होता है, नहीं पता है तो दिमाग में रख लो। एक बात बताता हूँ क्या, कि आपके पास रूट एक्स के आपने पढ़े डिफरेंशिएशन। एक मज़े की बात देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं क्या बताता हूँ। यहाँ पर आपने ये पढ़े थे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये पढ़ा था ना, पढ़ा था भैया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में रिवर्स प्रोसेस है, तो जब इस 2 को यहाँ पर भेज दोगे तो 2 रूट एक्स हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे 2 रूट एक्स मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, 2 रूट एक्स मिलेगा। क्या मिलता है, 2 रूट एक्स मिलता है। यहाँ मज़े की बात अभी आपको और सिखाऊंगा, यहाँ मज़े की बात क्या भी क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ। यहाँ पर एट द एंड पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेसिक से, फिर उसके ट्रिक की बात करेंगे। तो मतलब 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, कैसे, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 को इधर भेज देना, तो इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये याद कर लो। यहाँ पर आपको याद क्या करना है, समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर समझ नहीं आ रहा तो इंटीग्रेशंस 1/रूट एक्स क्या होता है, 1/रूट एक्स dx क्या होता है, 2 रूट एक्स क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स होता है। अब इस बात से समझ में आता है, देखो यहाँ पर x लिखा था तो यहाँ भी x लिखा था, तो हम लोगों ने यहाँ भी 2 रूट एक्स लिखा। अब जाहिर से जब सब जगह पर x था तो आंसर हम लोग x में चिल्ला रहे थे, अब जब सब जगह पर t है तो फिर आंसर हम लोग t में लिखेंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 2 रूट में t हो जाएगा, प्लस का एक कांस्टेंट लगाएंगे c। अब t क्या मना था, अब बताओ, आपका जो आंसर कभी भी लिखते हो ना,
आप आंसर जब कभी भी लिखते हो तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन किस फॉर्म में था, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन x के फॉर्म में था, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो भी x के फॉर्म में होगा। तो कैसे लेकर आओगे, आपने t किसको मान रखा था, t माना था 2x² प्लस x माइनस 3 को, तो जिसको मान रखा था t उसको दोबारा से एज इट इज पुट कर देना। तो t क्या मान रखा था 2x² यहाँ पर प्लस का x माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का c आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ मज़े की बात देखना, मज़े की बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ से तो आंसर पता चल गया, मतलब इस क्वेश्चंस का आंसर ये होगा जो कि आपने देख लिया 2 रूट में 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस का c एक कॉन्स्टेंट। अब यहाँ मज़े की बात है, कॉन्सेप्ट सीख लो क्या होता है। जब कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए, ठीक है, कभी भी ऐसा आ जाए तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इंटीग्रेशंस, यहाँ पर f(x) हो और ये भी जो कुछ भी फंक्शन होगा वो विद इन द स्क्वायर रूट होगा, और जो भी फंक्शन होगा ये नीचे वाला उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होगा। तो जिसका आंसर आता है ना वो क्या होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट f(x) आता है। c तो भाई साहब लगा ही लोगे, याद पहले यहाँ करना, c तो आराम से लगा लोगे। ये करना है कि जब कभी भी रूट में f(x) लिखा हो और f(x) का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो, मतलब कि जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हो वो फंक्शन विद इन द स्क्वायर रूट है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 रूट f(x) लिखते हैं। क्योंकि समझ नहीं आया, देखो ज़रा ध्यान से देखो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा था 2x² प्लस x माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर लिखा हुआ 4x प्लस 1, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है और नीचे वाला जो पार्ट है वो रूट के अंदर पैक है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्वाड्रेटिक हो, कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि नीचे वाला पार्ट विद इन द स्क्वायर रूट हो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो। अगर ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आ जाता है तो जो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे 2 रूट में नीचे वाला पार्ट 2 इंटू रूट f(x), पूरा नीचे वाला पार्ट 2 इंटू पूरा नीचे वाला पार्ट प्लस का c। यहाँ भी देखो वही तो आंसर रहा, 2 लिखना है, पूरा नीचे वाला एविटिस, ध्यान से देखो 2 लिखा, 2 इंटू पूरा नीचे वाला पार्ट एविटिस। कैसे हुआ, अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर एविटिस मिल रहा हो तो। अब इस बात को आपको मजाक लग रहा होगा ना, मजाक लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं भैया, अभी आपको और क्वेश्चन दिखाते हैं। एक बात सुनो, ये फॉर्मूला लिखा है ना, एक फॉर्मूला और लिखो, ठीक, ये तो पहला कॉन्सेप्ट होगा। कभी ऐसा होता है, ये सब भैया ना काफ़ी प्रैक्टिस से चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसे नहीं समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं डायरेक्ट देखो आपको फॉर्मूला नहीं बताया, पहले आपको क्वेश्चंस करा उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखा है, सो दैट आपके सामने कभी क्वेश्चंस आता है तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हो आप, एक लगा। लेकिन पेपर में क्वेश्चंस आएगा, अगर सपोज करो 2 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको क्या काम करना है कि पूरी स्टेप्स को इस तरीके से फॉलो करनी है, ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। मगर हाँ यार, 1 नंबर क्वेश्चंस में आ जाता है, बाय द वे किस्मत ख़राब रहती है, तो आपको ये डायरेक्ट आंसर लिख देना है, ठीक। अगर कभी ऐसा हो कि इंटीग्रेशन लिखा हो f(x) हो और ये फंक्शन ऑफ x हमारे रूट में ना हो और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो, फिर से एक ही काम करना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब समझो, यहाँ पर लिखते हैं लॉग, क्या लिखते हैं लॉग, और हमेशा की तरह एक ही बात कह रहा हूँ बार बार, लॉग के साथ नीचे वाला मतलब कि f(x), क्या f(x). यहाँ पर अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग के साथ नीचे वाला, यहाँ 2 इंटू स्क्वायर रूट पूरा नीचे वाला एविटिस कॉपी करना, जैसे आपको समझ में आए वैसे समझ जाओगे। देखो यहाँ पर लॉग लिखना और नीचे वाला एविटिस यहाँ पर पैक कर देना है। कब करोगे, अगर नीचे को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला पार्ट लिखा होता है, तो नीचे का डिफ्रेंशिएट करने पर नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा होता है, तो लॉग के साथ नीचे वाला। अगर कभी ऐसा होता है इंटीग्रेशंस करना हो
नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऊपर तो लिखा हो मगर नीचे वाले फंक्शन पर स्क्वायर रूट हो, उस केसेस में 2 इंटू स्क्वायर रूट विद द फंक्शन ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये फॉर्मूला आपने दोनों नोट डाउन कर लेने, क्योंकि ये काफ़ी इस्तेमाल होगा भाई साहब, तो इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मजाक मत लेना, सीरियसली इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कराते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अभी और समझ में आएगा। देखो यार फिर से मेरे पास क्वेश्चन एराइज होता है 17th क्वेश्चन, जो कि नंबरिंग मैंने ऐसे ही रैंडम कर दी है। आपको नंबरिंग से कोई प्रॉब्लम्स वैसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो मेरे पास क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस भैया यहाँ देखो क्वेश्चंस है, कह रखा कि इंटीग्रेशंस करना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। हमेशा से कहा कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले क्वेश्चंस को कॉपी जब भी करते हो सॉल्यूशंस पार्ट को, चलो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। और जब भी क्वेश्चंस कॉपी कर रहे हो तो सबसे पहले उसको लेट कर लो आई के इक्वल, और जो भी क्वेश्चन लिखा गया एक्स अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 करना है, और यहाँ पर dx हो गया। अब एक बात बोलते हैं आपको, ये बताओ कि यहाँ पर नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर मिल रहा है। अभी एक काम कहा था, जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो एक ही बात बोलने के लिए कहा था ना कि क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर देखो न्यूमरेटर में लिखा है क्या, यही बोला था ना, थ्योरी पढ़ लो। क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने से न्यूमरेटर में लिखा है। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा है तो भैया डिनोमिनेटर को टी मानना है, उसके बाद क्वेश्चंस करना। लेकिन कई बार हम लोग टी नहीं मानेंगे, वहाँ पर टी मानकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चंस में आपको टी मनवाया, क्योंकि क्वेश्चन देखो अगर लेंदी क्वेश्चन होता है तो टी मानना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चन होते हैं 1-2 नंबर में तो वहाँ पर भैया आपको टी मानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये क्वेश्चंस यूजुअली आपको ना बड़े नंबर क्वेश्चंस में नहीं आएगा, 1 नंबर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आएगा तो आएगा, बड़े क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं आएगा। अब ऐसे केसेस में आपको टी मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये जो तरीका बताया वो उसको इम्प्लीमेंट करना। वो कैसे, देखो हमने कहा कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है। आपने कहा कि यार पता नहीं मुझे डिफरेंशिएशन आता ही नहीं। हमने कहा कि भैया तब तो बहुत अच्छी बात है, जब आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता तब तो बात ही ख़त्म हो गई, भाई डिफरेंशिएशन नहीं आता। नीचे का डिफरेंस देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स लिखा गया मतलब इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन देखो 2 आगे गिर जाएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और 1 एक कांस्टेंट एक नंबर है, नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो 2x प्लस 0 कितना होता है, 2x होता है। मतलब कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 2x होता है मगर यहाँ पर x लिखा है। तो जब कभी भी आपके पास कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ मिल तो रहा है मगर वहाँ कुछ मिसिंग है, और उस मिसिंग के तौर पर कभी कांस्टेंट आता है, मतलब उस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होती है, तो उस कांस्टेंट की चिंता लेने की या फिर चिंता कह सकते हो करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हमें करना पड़ेगा किनारे। अब किनारे कैसे करोगे, मतलब इनके हिसाब ना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। दिमाग कैसे लगाओगे आओ सीखते हैं। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करने पर यहाँ पर 2x होना चाहिए था मगर यहाँ 2 है नहीं। हमने कहा कि है नहीं तो फिर परेशान क्यों हो भाई, है नहीं तो परेशान क्यों। आपने कहा कि भाई साहब मैंने एक बचपन में एक तरीका सीखा था। हमने कहा कि बताओ क्या होता है। आपने कहा कि मेरे सर ने कहा था कि कभी आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप एक काम कर सकते हो, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशंस कर लो और सेम नंबर का डिविजन्स कर लो। सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशंस करने से, सेम नंबर का डिविजन्स करने से क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा करने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल भी गया और मेरा काम भी हो गया। अब बताओ हुआ कि नहीं हुआ। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया।
अब 2 से 2 देखो दोबारा कैंसिल हो जाएंगे और फिर से मेरा क्वेश्चन वही हो जाएगा। हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा, क्यों? सो दैट हमारा काम हो जाए। तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप जानते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स करने से दिए गए क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा काम ही हम करना चाहेंगे जिससे हमारा काम भी हो जाए और क्वेश्चंस में फ़र्क भी ना पड़े। तो यहाँ वाले पार्ट में ध्यान से देखो कि नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हुआ है। और एक बात मैंने अभी आपको फोकस कराई, जब कभी भी क्वेश्चंस आए नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा तो है मगर नीचे वाले के साथ रूट नहीं है, रूट नहीं है। अगर रूट नहीं होता तो क्या करोगे? लॉग के साथ नीचे वाला। तो यहाँ देखो नीचे वाले पार्ट पे रूट नहीं था, नीचे वाले पार्ट पे अगर रूट नहीं था तो क्या करोगे? 1/2 इंटू 1/2 तो बाहर था ना भैया, लॉग लिखना है, लॉग लिखना पूरा नीचे वाला, नीचे वाला मतलब x² प्लस का 1। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सपोज अगर आपके पास ऐसा होता, सपोज आपके पास यही क्वेश्चन होता और यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती। लेट अस सपोज इसका 10th क्वेश्चन दे देता हूँ। इंटीग्रेशंस करते x लिखते और यहाँ पर आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस का 1 और यहाँ पर हो जाता है dx। इस सिचुएशंस में क्या करते हैं आप? फिर से मैं कह रहा हूँ इस सिचुएशंस बहुत आसान है। क्या काम करना है? नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा कहोगे? हाँ लिखा तो है। हमने कहा कि जब नीचे का डिफ्रेंसिएशन लिखा है लेकिन कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या? यहाँ पर नीचे का डिफ्रेंसिएशन करने पर 2x होना चाहिए था। देखो इसका तो 0 हो जाता है, कांस्टेंट है। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, यहाँ 2 नहीं है। हमने कहा कि नहीं है तो परेशान क्यों हो, लगा लो अपने मन से। अब अपने मन से अगर लगाओगे तो भाई ऐसे तो काम बन नहीं सकता। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं बाहर लिख ले रहा हूँ 1/2। समझ में आई बात? समझ में आया बात? तो अब क्या करोगे ऐसी सिचुएशंस में? नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा है मगर नीचे वाले फंक्शंस में रूट लगा है। जब ऐसी कंडीशंस आती है 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा। इतने पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? भाई साहब मेरा मेन फोकस यहाँ पर है ना, इतने पार्ट पे। इतने पार्ट को क्या लिखेंगे? इतने पार्ट को देखो मैं यहाँ कह दे रहा हूँ 2 लिखना, इंटू लगाना, पूरा नीचे वाला पार्ट कॉपी कर लेना है रूट के साथ x² प्लस का 1। समझ में आया? प्लस का c लगाना तो लगा लो भैया। अब ये वाला 2 और ये वाले 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना वो क्या होगा? स्क्वायर रूट के साथ x² प्लस 1 प्लस c। ये होगा हमारा आंसर। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना? तो एक बात सीखा, एक ही बात सीखी कि फंक्शन कोई भी दिया हो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो तो लॉग के साथ नीचे वाला। एक और फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा दूं और करा दूं? देख लो यार जरा, एक और देखो क्वेश्चंस। कभी आपके पास कभी ऐसा हो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि यहाँ पर लिखा हो sec²x, क्या लिखा हो? sec²x, और नीचे लिखा हो tan x, क्या लिखा हो? tan x, यहाँ लिखा हो dx। हमने कहा कि ये बता tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो आप कहोगे tan x का डिफ्रेंशिएशन करने पर sec² आता है। tan x को डिफ्रेंशिएशन करने पर sec² आता है, या यूँ कह दो tan x का डेरिवेटिव sec² होता है। क्या बताओ tan x का डेरिवेटिव sec² होता है? तो आपका दिल कहेगा, आपका दिमाग जवाब देगा हाँ यार होता तो है। हमने कहा कि जब होता है तो परेशान क्यों हो रहे हो? नीचे वाले पे देखो रूट लगा क्या? आपने कहा कि नहीं लगा। हमने कहा कि जब नीचे वाले पर रूट नहीं लगा है और नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हो तो उस केसेस में आपका जवाब होता है लॉग। लॉग के साथ नीचे वाला कौन भैया? tan x। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? नहीं आया? एक क्वेश्चन और लो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सीखो भैया। ये सब चीज़ें सीखने वाली चीज़ें। क्वेश्चन तो कर लोगे, पहले समझ लो, पेपर में नहीं तो ना बीच में अटक जाओगे, उससे फ़ायदा क्या हो? कुछ होगा नहीं। एक क्वेश्चन और देता हूँ। इंटीग्रेशंस करना हो, हम कह रहे हैं आपको दे रहा हूँ cot x का इंटीग्रेशन करना हो तो आपने कहा कि cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन का sin x। हमने कि बहुत अच्छी बात है यार, कहाँ से सीखा भाई साहब ये cot x को cos x अपॉन sin x? हमने कहा कि यार भाई साहब बचपन में पढ़ा था। हमने कि अच्छी बात है, कम से कम बचपन में पढ़ा तो था।
हमने कॉट एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को, ये भी पता नहीं भाई, सब पता होना चाहिए। कॉट एक्स को हम लोग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ बताओ कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो जब कभी भी नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा, अरे भैया ये तो पता होगा ना, अरे कहोगे ये भी नहीं पता है। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएशन करने पर कॉस एक्स मिलता है। अब ये भी सिंबल भी नहीं पता होगा, ये सिंबल किसका है, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया इसीलिए एक बार डैश लगाया गया है। एक बार डैश लगाने का मतलब होता है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो जब कभी भी नीचे का डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर मिल जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे वाले पर रूट ना हो तो, नीचे वाले पर रूट ना हो तो लॉग के साथ नीचे वाला, तो लॉग साइन एक्स। ये बात समझ में आई कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का जो आंसर होता है लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स होता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो अच्छी बात है, फिर अगले क्वेश्चंस की बात कर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास फिर से आता है। पहले सॉल्यूशंस लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के साथ दिए गए क्वेश्चंस को आईलेट करना है। आईलेट करने के बाद क्या करना है, क्वेश्चंस को पहली बात कॉपी कर लो, 9 माइनस का 4x स्क्वायर और यहाँ पर लिखा गया है dx। फिर से मेरा सवाल आपसे कि ये बताओ कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है क्या, आपका जवाब क्या होता है, कहोगे कि नहीं लिखा। अरे भाई पागल हो गए हो क्या, अरे पागल हो गए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई नहीं दे रहा थारे को, नीचे का डिफरेंशिएशन थारे को दिखाई नहीं दे रहा ऊपर क्या। अरे ध्यान से देखो भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे नहीं दिखाई दे रहा, देखो ज़रा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो कि 9 माइनस 4x स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x की नहीं करोगे। 9 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ करते हो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, d बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे। अब एक्स स्क्वायर में पता होना चाहिए कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई साहब, ये नंबर आगे गिर जाता है तो यहाँ पर n होता है, x होता है और यहाँ पर पावर 1 कम हो जाती है, तो यहाँ पर जब करोगे तो 2 आगे गिर जाएगा, तो माइनस का 4 और इंटू का 2 हो जाएगा, 2 आगे गिर जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू का x हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 8x होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन वाले पार्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 8x होगा। अब बताओ मेरे पास क्वेश्चन में 8 तो है, मतलब मेरे पास क्वेश्चन में x तो है मगर उस x के साथ -8 मल्टीप्लाइड में नहीं है। हमने कहा कि भाई जब -8 मल्टीप्लाई में नहीं है तो टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, पहले ये बताओ टेंशन क्यों ले रहे हो। सरकार पेंशन तो दे नहीं रही है, सरकार पेंशन तो दे नहीं रही ना आपको टेंशन लेने से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। अब देखो क्वेश्चन में फिर हमने कहा जब कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाए आपके पास कि भैया कुछ गायब है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, बचपन के दिमाग लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बचपन में तो यार मैं मैथ्स लगाता ही नहीं था। हमने कि अभी सीख लो यार, फिर अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको माइनस, आपको पता है कि -8x आ रहा है, -8x डिफ्रेंशिएशन करने पर हमने कहा कि यहाँ पर -8 की कमी है, यहाँ पर -8 की कमी है, तो x के साथ -8 मल्टीप्लाई कर लो। अब फिर एक बच्चे ने कहा मुझसे कि मास्टर साहब हमने कहा कि भाई साहब क्या बोल रहे हो तुम, मास्टर साहब बोल रहे, पागल हो गया क्या तू। हमने कहा कि भैया -8 तो लिख लिया। आप उसने फिर से कहा कि भैया अगर -8 लगा लिया ना तो -8 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने कि ये बात तो बड़ी अच्छी करी है यार तुमने, मतलब कि -8 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -8 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। हमने कहा कि यार बहुत अच्छी बात है, नीचे वाला कॉपी तो कर लो पहले, 9 माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा dx। फिर से हुआ, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है क्या, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया, कहोगे यार बिल्कुल मिल गया। अगर नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाता है और नीचे वाले पर रूट नहीं लगा होता है, नीचे वाले पर रूट नहीं लगा होता तो क्या करते हैं,
तो क्या लिखते हैं भैया, -1/8 इंटू कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा। इतने पार्ट को भैया हम लोगों ने इतने पार्ट को सीखा ना, इतने पार्ट को ही तो सीखा कि इतना पार्ट होना चाहिए, बाकी ये तो बाहर का भाई साहब, ये तो बेकार का इंसान है, कांस्टेंट है। जब कभी ऐसा नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिखा और नीचे वाले पर रूट ना लिखा लगा हो तो लॉग के साथ नीचे वाला मतलब कि 9 - का 4x² प्लस का c। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी तो अच्छी बात है। यहीं तक छोड़ दो, बाकी आप एक खुरापाती और कर सकते हो। खुरापाती क्या कर सकते हो आपको पता होना चाहिए, कभी भी लॉग के सामने अगर माइनस का साइन हो, ये भी आंसर सही है। अगर आपको लगता है यहाँ तक समझ में आएगा तो दैट्स ग्रेट। नई बात यहाँ पे थी सीखने के लिए आपके पास कि जिस नंबर के साथ जो आपको चाहिए था, एक्स तो था, कांस्टेंट से परेशान होने की बात नहीं थी। कांस्टेंट को हम लगा लेंगे तो -8 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, -8 से डिवाइड कर लिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से और सेम नंबर को डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा कर लिया, अब यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, चलो यार यहीं तक छोड़ देते हैं। बाकी एक तरीका है, तो लॉग के सामने कभी माइनस हो ना, तो ये जो लॉग के अंदर का मसाला होता है ना, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। चलो इतना परेशान नहीं करते, इतना भी आंसर छोड़ गया होगा तो गलत बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए ना, समझ में आया भैया, आ गया ना। अब यहाँ पर सीखो, पहली कॉन्सेप्ट आपकी कंप्लीट होती है, पहली कॉन्सेप्ट कंप्लीट होती है कि क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डेरिवेटिव देखो ध्यान से, ऊपर लिखा है क्या, ऊपर लिखा है क्या। तो आपने देखा यार, दो क्वेश्चंस आपको कराया, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चंस कराया ना कि यहाँ का डिफरेंशियल ऊपर लिखा था। अगर यही क्वेश्चंस होता, हम कर यही क्वेश्चंस होता अगर उसके ऊपर रूट नहीं लगा होता। सपोज़ करो इसी क्वेश्चंस को मैं दोबारा लेता हूँ, पहले क्वेश्चंस को सपोज़ करो, यहाँ को देखो, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सपोज़ करो यही क्वेश्चन होता और इसमें रूट नहीं लगा होता, इंटीग्रेशंस लिखते, यहाँ पर करते 4x प्लस का 1 और यहाँ पर होता कि केवल लिखा होता 2x² प्लस का x माइनस का 3, यहाँ पर लिखा होता dx। अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाती तो क्या करते आप, ऐसी सिचुएशन आ जाती तो क्या करते आप, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशंस करते, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करके ऊपर देखते तो यार एग्जैक्टली लिखा हुआ है। अगर एग्जैक्टली लिखा हुआ तो क्या काम करना था, नीचे वाले रूट नहीं लगा है तो सीधे लॉग के साथ लिखते, लॉग लिखते, नीचे वाला पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लेते, 2x² प्लस x माइनस का 3, ये हमारा आंसर हो जाता। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहाँ तक जितनी भी कॉन्सेप्ट समझा इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर देखो आपने ये सीखा, आपको यही मैंने सिखाया कि जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चंस आता है, आपने पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है क्या। अगर नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है तो या तो रूट के अंदर होगा या तो रूट के अंदर नहीं होगा। अगर रूट के अंदर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट आंसर आप ऐसा ही लिखोगे, जैसा कि यहाँ आपको बताया कि आंसर ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे करना है आपको। अगर कई बार ऐसा हुआ कि मतलब इस तरीके से तो आपको मैंने बचा दिया, यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से आप बच गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना, टी बार बार मानने की ज़रूरत नहीं है। इस टी को बचाने के लिए ही मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लो भाई साहब, आप आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। आपको इतना, इसके लिए नंबर आपके कटने वाले नहीं, तो इसको बचाने के लिए मैंने आपको एक काम किया, ये वाले पार्ट से आपको बचा लिया। अगर आपका जवाब आता है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं लिखा है तो कई बार तो आप बना लोगे। कैसे बनाओगे, -8 का मतलब जैसे अभी क्वेश्चन देखा कि -8 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब वहाँ तो डिवीज़न तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान था तो आपने कर लिया, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशंस भी आपके सामने आएगी कि वहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको कंपलसरी हो जाएगा कि डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कि देखो लेक्चर्स काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप बीच में छोड़कर भाग जाओगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। यहाँ तक जो कुछ भी आपने सीखा दैट्स ग्रेट, आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए यहाँ सारी बातें प्रैक्टिस करो।